नमस्कार श्रद्धालुजनों, आज के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी की प्राचीन और अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में धर्म, पुण्य और शांति का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध नगर में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसका राज्य सुख, समृद्धि और सदाचार से भरा हुआ था। प्रजा भी अपने राजा के समान ही धर्मपरायण थी। जब भी एकादशी का पवित्र दिन आता, पूरे राज्य में अन्न का स्पर्श तक नहीं किया जाता था। कोई अन्न बेचता नहीं था, न कोई खरीदता था। सभी लोग केवल फलाहार करते, भगवान श्रीहरि की आराधना में लीन रहते। एक दिन भगवान श्री विष्णु ने सोचा, देखें इस राजा की भक्ति कितनी दृढ़ है। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान श्रीहरि ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नगर के बीचों बीच मार्ग के किनारे बैठ गए। कुछ ही समय बाद राजा उसी मार्ग से अपने रथ पर निकला। उसने जब उस मोहक स्त्री को देखा तो उसके सौंदर्य से अभिभूत हो गया। वह रुक गया और विनम्र स्वर में बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस मार्ग के मध्य क्यों बैठी हो? वह स्त्री, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, मधुर वाणी में बोली, हे राजन, मैं निराश्रय हूं। मेरा इस संसार में कोई नहीं, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, इसलिए मैं असहाय होकर यहां बैठी हूं। राजा, जो पहले ही उस रूप से मोहित हो चुका था, भावुक होकर बोला, हे सुकुमारी, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तब वह सुंदरी बोली, राजन, यदि तुम मेरी बात सच में मानते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे राज्य पर पूर्ण अधिकार चाहिए। मैं जो कहूं वही नियम होगा, और जो भोजन मैं तैयार करूं तुम्हें उसे बिना अस्वीकार किए ग्रहण करना होगा। राजा उस रूप पर मोहित था। उसने बिना सोचे विचारे सब शर्तें स्वीकार कर लीं। वह उसे अपने महल में ले आया और विवाह करके रानी बना लिया। समय बीतता गया। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी का पावन पर्व आया। इस दिन पूरे राज्य में व्रत और उपवास का वातावरण था। परंतु उस नई रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में पहले की तरह अन्न बेचा जाए, रसोई में मांसाहार तैयार किया जाए और राजा को वही भोजन परोसा जाए। यह देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने कहा, रानी, आज देव उठनी एकादशी है। इस दिन मैं केवल फलाहार ही कर सकता हूं, अन्न या मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा। रानी, जो वस्तुतः भगवान विष्णु का रूप थी, कड़क स्वर में बोली, राजन, तुमने वचन दिया था कि मेरी हर बात मानोगे। यदि तुमने यह भोजन नहीं किया तो मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का सिर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। धर्म और पुत्र प्रेम के बीच वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने अपनी प्रथम रानी को सारी बात बताई। बड़ी रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, महाराज, धर्म सबसे बड़ा है। पुत्र तो फिर से जन्म ले सकता है, पर यदि धर्म खो दिया तो सब कुछ खो जाएगा। धर्म की रक्षा करें, चाहे इसके लिए हमें कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े। इतने में उनका बड़ा पुत्र वहां आ गया। उसने मां की आंखों में आंसू देखे और कारण पूछा। जब उसे सारी बात मालूम हुई तो वह शांत स्वर में बोला, माता पिता का धर्म सर्वोपरि है। यदि मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मैं तैयार हूं, मेरे प्राण चले जाएं, पर पिताजी का धर्म अडिग रहे। राजा का हृदय भारी हो गया। वह रोने लगा, पर उसने धर्म का मार्ग चुना। जैसे ही वह पुत्र का सिर कटवाने की तैयारी करने लगा, उसी क्षण वह सुंदर स्त्री तेजोमय रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी परीक्षा थी, तुमने धर्म की रक्षा कर ली, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो जो वर मांगना चाहो। राजा हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपके दर्शन ही मेरे लिए सर्वोत्तम वरदान है। हमारे राज्य पर आपकी कृपा बनी रहे, यही आशीर्वाद पर्याप्त है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा राज्य सदैव धर्म, समृद्धि और सुख से परिपूर्ण रहेगा। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपा और स्वयं उस विमान में बैठकर भगवान के धाम को प्रस्थान किया।
कहते हैं जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता, पढ़ता या इसका श्रवण करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्रीहरि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में सदा धर्म, शांति और मंगल का वास होता है। जय श्री हरि विष्णु। जय देव उठनी एकादशी महापर्व की शुभकामनाएं।